आधी रात का वक़्त है। शायद यह महीने की सबसे तारीक रात है। अंधेरे में कब्रों पर झुके हुए तकोने और चौकोर कुतबे सायों की तरह लग रहे हैं, जो कब्रों के ऊपर झुककर साकत हो गए हैं। हर तरफ मौत की खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ है। एक पुरइसरार सी धुंध चारों तरफ फैली हुई है, जिसने कब्रिस्तान की मातमी फिजा को और ज़्यादा सोगवार बना दिया। इस खामोशी और सन्नाटे में थोड़ी थोड़ी देर बाद दबी दबी घुटी घुटी एक इंसानी आवाज़ सुनाई दे जाती है। कभी ये आवाज़ एक लंबी कराह में तब्दील हो जाती। एक लम्हे के लिए ये आवाज़ खामोश हो जाती और उसके बाद ठक ठक की आवाज़ आने लगती, जैसे कोई लकड़ी के किसी तख्ते को उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो। कब्रिस्तान की ये पुरइसरार खामोशी में ये रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ एक कब्र के अंदर से आ रही है, और ये ताज़ा बनी हुई कब्र है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है अफरीती हॉरर नावल एपिसोड नंबर 6। अगर तुम आतिश परस्तों के कदीम जादूगर हो, तो मैं भी आतिश परस्तों के एक पुजारी जादूगरों के ताकतवर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारे ख़ानदान के एक ज़बरदस्त जादूगर ने मेरे पास आकर मुझ पर एक ऐसा मंत्र फूंक दिया है कि जो तेरे हर हमले को नाकाम बना देगा। नस्तूर जादूगर की बदरू ने एक भयानक कहका लगाया और गुस्से में आकर अपना हाथ जमशेद की तरफ झटक दिया। उसके हाथ से एक खरगोश जितना बड़ा काला बिच्छू निकलकर जमशेद की तरफ लपका। वो जमशेद को अपने जहरीले डंक से 1 सेकंड से भी कम मुद्दत में हलाक कर सकता था। वो जैसे ही जमशेद को डसने के लिए उसकी गर्दन की तरफ आया, उसे एक ज़ोरदार धक्का लगा और उछलकर नीचे गिरा, और गिरते ही जल कर राख हो गया। नस्तूर जादूगर ने अपने दूसरे हाथ की मुट्ठी खोलकर जमशेद की तरफ झटकी। उसकी दूसरी मुट्ठी में से एक स्याह काला नाग फन उठाए फुंकारता हुआ निकला और जमशेद के सर के ऊपर जगह। जमशेद को काले बिच्छू के अंजाम से यकीन हो गया था कि माता के बिच्छू की जादू के सामने ताकत उसकी हिफाजत कर रही है। वो अपनी जगह खड़ा रहा। काले सांप ने उसके सर के ऊपर 6-7 चक्कर लगाए और फिर फुंकारता हुआ उसकी गर्दन की तरफ झपटा। उसका भी वही हशर हुआ जो काले बिच्छू का हुआ था। जमशेद जिस्म के करीब आते ही उसे एक ज़बरदस्त धक्का लगा, और जैसे ही किसी ने उसे पीछे उछाल दिया हो, सांप के फिजा में ही 2 टुकड़े हो गए, और वो भी ज़मीन पर गिरते ही जल कर राख हो गया। अपने दोनों हमलों की नाकामी ने नस्तूर जादूगर का खून खोल उठा। उसने चीख कर कहा, आमल जमशेद, तूने मेरी ताकत को ललकारा है। तू और तेरा ख़ानदानी जादूगर की बदरू मेरी ताकत से बेखबर है। और नस्तूर जादूगर ने दोनों हाथ फैलाकर अपने पंजे खोल दिए। उसकी स्याह फाम उंगलियों में से आग के शोले निकलकर जमशेद की तरफ लपके। उस हमले से जमशेद भी घबरा गया, मगर इससे पहले कि उसके कदम डगमगाते, आग के शोले उसके जिस्म से 1 फुट के फासले पर आकर कमरे की छत की तरफ मुड़ गए और छत से टकराकर बुझ गए। नस्तूर जादूगर ने हलक से दहशतनाक आवाज़ निकाली और गज़बनाक होकर अपनी गर्दन पर लगी हुई अपनी टूटी हुई खोपड़ी के प्याले में हाथ डाला। जब हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ में एक छोटा सा मगरमच्छ था, जिसकी दुम हिल रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, नस्तूर, मेरे इस मगरमच्छ से तुझे तेरे सारे ख़ानदान के आतिश परस्त जादूगर भी ना बचा सकेंगे। ये तेरे तमाम आतिश परस्त जादूगरों की बदरूहों को खा जाएगा। और उसने मगरमच्छ को ज़मीन पर फेंक दिया। छोटा सा मगरमच्छ ज़मीन पर गिरते ही पूरा बड़ा हो गया और अपने नोकीले दांतों वाले जबड़े खोलकर डरावनी आवाज़ निकालता जमशेद की तरफ तेज़ी से लपका। मगरमच्छ का नोकीले दांतों वाला पूरा खुला हुआ मुंह देखकर एक बार तो जमशेद भी डर गया, लेकिन माता के बिच्छू ने इसके गिर्द एक जादुई आहनी दीवार खड़ी कर दी थी, जो उसे दुश्मन से हर हमले से बचा रही थी। खूंखार मगरमच्छ अपनी हलक से डरावनी आवाज़ निकालता उछलकर जमशेद की तरफ आया कि उसे अपने जबड़ों में जकड़ कर 2 टुकड़े करके खा जाएगा।
कि उसका भी वही हशर हुआ जो इससे पहले सांप और बिच्छू और नस्तूर की उंगलियों से निकलने वाले शोलों का हुआ था। ये तिलस्मी मगरमच्छ जमशेद के गिर्द खड़ी ना नज़र आने वाली तिलस्मी चट्टान से टकराकर एक धमाके के साथ नीचे गिरा और गिरते ही उसके 3 टुकड़े हो गए और तीनों तड़पते हुए टुकड़ों को आग लग गई और देखते ही देखते जल कर राख हो गए। नस्तूर जादूगर का ये देखकर मोहतात हो गया, समझ गया कि जमशेद पर उसका कोई जादू नहीं चल सकेगा और उसे इतनी आसानी से हलाक नहीं किया जा सकेगा। मगर वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसने जब वो जिंदा था तो सैकड़ों बेगुनाह इंसानों को कत्ल किया था। वो एक जालिम जादूगर और बेरहम कातिल भी था। उसने कहा, आमल जमशेद, जिस आतिश परस्त जादूगर की बदरू तेरी मदद कर रही है, उसने तुम्हें यह भी ज़रूर बता दिया होगा कि वो नस्तूर जादूगर की बदरू के जादू के ख़िलाफ़ तो तुम्हारी मदद कर सकता है, मगर तुझे मुर्दों और गुनाहगार भटकती हुई बदरूहों की उस शैतानी जहन्नम से बाहर नहीं निकाल सकेगा। इस तरह तो मेरी कैद से अगर निकल भी गया तो इस ज़मीन के अंदर की बदरूहों की दुनिया की कैद से नहीं निकल सकेगा। तो इसी मुर्दा दुनिया में ज़िंदा बदरू बनकर भटकता रहेगा और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ज़रूर मेरे हाथों कत्ल होगा। मैं तुझे कत्ल करने का फ़ैसला कर चुका हूँ और नस्तूर जब कोई फ़ैसला करता है तो बदरूहों की दुनिया की कोई ताकत उसे इस फैसले से नहीं रोक सकती। ये कहकर नस्तूर जादूगर की बदरू ने एक कहका लगाया और तेजी से वापस मुड़कर कोने के अंधेरे में गायब हो गया। उस बला के जाते ही जमशेद ने इत्मीनान का सांस लिया। अब उसने चल फिरकर कमरे को देखना शुरू किया कि वहाँ से निकलने का कोई दूसरा दरवाज़ा कहाँ है, मगर वहाँ कोई दरवाज़ा नहीं था। जिस दरवाजे से वो अंदर आया था वहाँ उसके आते ही एक दीवार खड़ी हो गई थी। इस एतबार से वो पत्थर की 4 दीवारी में बंद होकर रह गया था। वो पलंग पर बैठकर सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए और उस पत्थर की संगीन दीवारों वाले कैद खाने से किस तरह बाहर निकला जाए। बज़ाहिर वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसने उठकर एक दीवार पर हाथ रखकर देखा। दीवार सख्त पत्थर की थी, जैसे कमरा किसी चट्टान को तराश कर बनाया गया हो। वो मायूस होकर वापस पलंग पर आकर बैठ गया। ये गनीमत थी कि उस पुरअसरार कमरे या कैद खाने में अंधेरा नहीं था। हल्की हल्की धुंधली जर्द रोशनी का गुबार उसी तरह फैला हुआ था। जमशेद कुछ देर पलंग पर बैठा खाली कमरे की संगीन दीवारों और पथरीली छत को बेबसी की नज़रों से तकता रहा। फिर हर तरफ से मायूस होकर उसने अपने आप को किस्मत के हवाले कर दिया कि शायद उसकी हालत की आरती को खबर हो जाए और उसकी मदद को पहुंच जाए। वो बिस्तर पर लेट गया। पहली बार मुर्दों की ज़मीन दोस्त दुनिया में आने के बाद उस पर गनूदगी सी तारी होने लगी और उसने आंखें बंद कर ली और वाकई सो गया। उधर नस्तूर जादूगर की बदरू आग बगोला होकर आतिश परस्तों के सैकड़ों बरस पुराने कब्रिस्तान के नीचे एक तारीक गार में आ गई। गार के अंदर बड़ी बड़ी मकरू चमगादड़ें छत के साथ उल्टी लटकी हुई थी। नस्तूर जादूगर ने उनके नीचे खड़े होकर बिजली की कड़क ऐसी आवाज़ निकाल कर कहा, तृष्णी तृष्णी, अगर तू यहाँ पर है तो फ़ौरन मेरे सामने हाज़िर हो जा। उस आवाज़ के साथ ही छत पर उल्टी लटकी हुई एक चमगादड़ छत से अलग हो गई और उसने गार का एक चक्कर लगाया और फिर नस्तूर जादूगर के सामने एक हैबतनाक शक्ल वाली काली डाइन की शक्ल में ज़ाहिर हो गई। उसकी अयोकी चोंच ऐसी नाक ऊपर को उठी हुई थी और दोनों आंखों में कभी अंधेरा हो जाता, कभी सुर्ख रोशनी आ जाती थी। उसके बाल जंगली झाड़ी की तरह थे और सामने का एक दांत बाहर को निकला हुआ था। ये तृष्णी डाइन थी, जो इस गार की तमाम चमगादड़ डाइनों की सबसे खतरनाक डाइन थी। उसने नस्तूर जादूगर के आगे सर झुकाकर कहा, तृष्णी डाइन हाजिर है नस्तूर देवता। नस्तूर जादूगर ने कहा, मेरे साथ आओ। और वह तृष्णी डाइन को लेकर उसी गार के एक तय खाने में आ गया, जहां डाइनों और चमगादड़ों की छोटी बड़ी खोपड़ियां और पंजों की हड्डियां और दीवारों के साथ चिमटी हुई थीं। नस्तूर इंसानी खोपड़ियों से बने हुए एक चबूतरे पर बैठ गया और तृष्णी डाइन से कहने लगा,
तृष्णी, आज मुझे मेरे एक ऐसे दुश्मन ने शिकस्त दी है जिसको मैं हर हालत में हलाक करना चाहता हूँ, मगर मेरा कोई मंत्र उस पर असर नहीं कर सका। ये कैसे हो सकता है मेरे देवता? तृष्णी डाइन ने हैरान होकर कहा। नस्तूर की बदरू ने कहा, यह इसीलिए हुआ है कि मेरे दुश्मन को किसी ऐसे जादूगर की मदद हासिल है जो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। मेरा ख़तरनाक से ख़तरनाक मंत्र भी उसके आगे शिकस्त खा गया। मेरा हर हमला नाकाम हो गया। मुझे तो ख़तरा महसूस होने लगा था कि कहीं मेरा दुश्मन मुझ पर जवाबी वार ना कर दे। तृष्णी डाइन ने कहा, मेरे देवता, हम बदरूहों और डाइनों की दुनिया में ऐसा कोई जादूगर नहीं है जो आपकी ताकत का मुकाबला कर सके। फिर मेरे दुश्मन की मदद कौन कर रहा है? नस्तूर जादूगर ने चीख कर कहा और ख़ुद ही उठकर इधर उधर चक्कर लगाने लगा। फिर रुक गया और तृष्णी डाइन की तरफ देखकर बोला, तृष्णी, इतना मैं जानता हूँ कि जब मेरा दुश्मन मेरे सामने था तो वहाँ उसके सिवा दूसरा कोई जादूगर मौजूद नहीं था। ज़रूर उस जादूगर ने मेरे दुश्मन आमल जमशेद को मुझसे बचने के लिए या तो कोई आतिशी मंत्र बता दिया है और या उसे कोई ऐसा आतिशी मंत्र वाला मोहरा दे दिया है जो उसे मेरे काले जादू के हर हमले से बचा रहा है। तुम बड़ी अय्यार डाइन हो, हर तरह का रूप बदल सकती हो। किसी तरीके से मेरे दुश्मन के पास जाकर उसकी ताकत का राज मालूम करके मुझे बताओ ताकि मैं उसका तोड़ निकाल सकूं। याद रखो, वो इंसानों की दुनिया का सबसे बड़े काले जादू का अमल है और उसका ताल्लुक़ हज़ारों साल पुराने आतिश परस्त जादूगरों के ख़ानदान से है। उसको सिवाय मेरे दूसरा कोई हलाक नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ भी आतिश परस्तों के जादूगर सामरी के ख़ानदान से है। इसलिए अपने तौर पर उस पर हमला करने की हमाकत ना करना। तुम्हें सिर्फ ये मालूम करना है कि उसके पास कौन सा ऐसा खुफिया मंत्र है जिसकी वजह से उस पर मेरा कोई मंत्र असर नहीं कर सका। यही उसकी ताकत का राज है। एक बार उसका ये राज मेरे हाथ आ गया तो फिर उसे मेरे इंतकाम की आग से कोई नहीं बचा सकेगा। तृष्णी डाइन ने पूछा, मेरे देवता, तुम्हारा दुश्मन इस वक्त कहाँ है और उसकी शक्ल व सूरत कैसी है? नस्तूर जादूगर ने अपनी मुट्ठी खोलकर तृष्णी डाइन के आगे कर दी और कहा, इसमें मेरे दुश्मन को देखो। तृष्णी डाइन ने देखा, एक मजबूत कद काठ का भरपूर जवान आदमी पलंग पर गहरी नींद सो रहा है। ये जमशेद था। तृष्णी डाइन कहने लगी, मेरे देवता, ये तो आपका पुराना तय खाना है। नस्तूर जादूगर बोला, तुमने ठीक पहचाना। ये मेरा दुश्मन है जिसको मैंने अपने पुराने तय खाने में चार दीवारी में बंद कर दिया है। इसका नाम जमशेद है, जैसा कि मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। जाओ और जैसे भी हो इसकी ताकत का राज मालूम करके फ़ौरन मेरे पास वापस आओ। तृष्णी डाइन सर झुकाकर बोली, ऐसा ही होगा मेरे देवता। और तृष्णी डाइन फ़ौरन गायब हो गई। उस वक़्त जमशेद नस्तूर जादूगर के पुराने तय खाने की संगीन चार दीवारी में कैद पलंग पर गहरी नींद सो रहा था। खुदा जाने उसे कैसे नींद आ गई थी। अचानक उसकी आंख खुल गई। उसे ऐसे लगा कि जैसे कोई उसका नाम लेकर पुकार रहा हो। उसने कान लगा दिए और उसे किसी औरत की आवाज़ आई। आवाज़ बड़ी दबी हुई थी, जैसे ज़मीन के अंदर से आ रही हो। जमशेद, मुझे बाहर निकालो, मेरी मदद करो। वो बड़ा हैरान हुआ कि इस औरत को मेरा नाम कैसे मालूम हुआ और ये औरत कौन है। मगर वो काले जादू और शैतानी ताकतों की ज़ैर ज़मीन दुनिया में था, वहाँ कुछ भी हो सकता था। उसको ख्याल आया कि मालूम करना चाहिए ये औरत कौन है। हो सकता है ये उसकी कोई मदद कर सके। वो डूब रहा था और उसके लिए तिनका भी एक सहारा था। वो उठकर बैठ गया। दूसरी या तीसरी बार औरत की दबी हुई आवाज़ आई तो उसने जवाब में पूछा, तुम कौन हो और कहाँ हो? औरत की आवाज़ आई, तुम्हारे पास जो पत्थर का मुजस्मा लगा हुआ है, मैं उसके अंदर बंद हूँ। जमशेद ने पलंग के सहारे की जानब देखा जहाँ झुकी हुई औरत का संगे मरमर का मुजस्मा खड़ा था। उसने कहा, मैं तुम्हें इस मुजस्मे से कैसे निकाल सकता हूँ? क्या इस मुजस्मे को तोड़ दूँ? औरत की आवाज़ आई, नहीं, तोड़ने से कुछ नहीं होगा। मैं फिर भी इसी मुजस्मे की कैद में रहूँगी। तो फिर मैं तुम्हें कैसे बाहर निकालूँ? जमशेद ने पूछा। औरत की आवाज़ आई, मुजस्मे के नीचे छोटा सा जो चबूतरा है उसके सामने की तरफ एक ईंट बाहर निकाल कर देखो, तुम्हें वहाँ एक डिबिया पड़ी हुई मिलेगी।
उस डिबिया के अंदर एक छोटा बिच्छू है और उस बिच्छू को मार डालो। मैं खुद ब खुद आज़ाद होकर मुजस्मे से बाहर आ जाऊंगी और तुम्हारा ये एहसान सारी ज़िंदगी याद रखूंगी। उसी लम्हे जमशेद को ख्याल आया कि कहीं ये भी कोई चुड़ैल या बदरू ना हो और वो उल्टा किसी और मुसीबत में ना फंस जाए। उसने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें इस बुत के अंदर किसने बंद किया है? क्या तुम भी मुर्दों की दुनिया की कोई बदरू हो? मुजस्मे के अंदर से औरत की घुटी हुई आवाज़ आई, मैं कोई बदरू नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह इंसानों की दुनिया की रहने वाली हूँ। मुझे एक जादूगर ने यहाँ बंद कर दिया है। जमशेद ने पूछा, अगर तुम बदरू नहीं हो तो तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हो गया? औरत की आवाज़ आई, जो जादूगर मुझे इंसानों की दुनिया से उठाकर ले आया था उसने मुझे इतना जादू बता दिया था कि दूसरों का नाम मुझे मालूम हो जाता है। तुम मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। जमशेद ने सोचा कि उसे बाहर निकाल देना चाहिए। माथे के बिच्छू की करामत उसने देख ली थी। अब उसे यकीन हो गया था कि यहाँ सवाए जर्द लाश के उसे कोई बदरू वगैरह किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचा सकती। उसने कहा, मैं तुझ पर एतबार करता हूँ और तुझे बाहर निकालता हूँ। ये कहकर जमशेद औरत के मुजस्मे के सामने की तरफ आकर बैठ गया। उसने देखा कि जिस छोटे से चबूतरे पर मुजस्मा ऐस्तादा था उसकी एक ईंट अपनी जगह से थोड़ी सी हिली हुई है। उसने ईंट को थोड़ी सी कोशिश के बाद बाहर निकाल लिया। झुककर देखा, अंदर एक डिब्बी पड़ी थी। जमशेद डिब्बी को निकाल कर उस तरफ एक तरफ ले गया और उसे ज़मीन पर रख कर उसने उसका ढक्कन खोल दिया। डिब्बी के अंदर वाकई एक काला बिच्छू चक्कर लगा रहा था। उसने डिब्बी उलट दी और फर्श पर दौड़ते हुए बिच्छू को पाँव से कुचल दिया। बिच्छू मर गया और उसके मरते ही औरत के मुजस्मे में से जर्द रोशनी सी निकलने लगी। फिर एक औरत का ह्योला उसके अंदर से निकलकर अलग हो गया। जमशेद ये कुछ पलंग के करीब खड़े खड़े देख रहा था। औरत का ह्योला फर्श के साथ लगा तो वो जिंदा औरत में तब्दील हो गया। जमशेद ने देखा कि औरत बड़ी खूबसूरत थी। उसने बड़ा खूबसूरत लिबास पहन रखा था। लंबे बाल शानों पर बिखरे हुए थे, कानों में सुनहरी बालियां। जिंदा इंसानी शक्ल में आते ही औरत ने जमशेद का हाथ अपने हाथों में ले लिया और बोली, मैं किस ज़ुबान से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुमने मुझे एक अजाब से निजात दिला दी। जमशेद ने कहा, झूठ मत बोलना, सच सच बताओ, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? और तुम इंसानों की दुनिया में कौन से शहर में रहती थी? उस औरत ने कहा, मेरा नाम लक्ष्मी है, मेरा घर भारत के एक गांव में है। ये जादूगर मुझे मेरे गांव से उठाकर ले आया था। इसने मुझे एक तय खाने में बंद कर दिया था। वो मुझसे शादी करना चाहता था, मैंने इनकार किया तो उसने सज़ा के तौर पर इस मुजस्मे में कैद कर दिया। बस ये है मेरी सच्ची दर्द भरी कहानी। जमशेद ने पूछा, उस जादूगर का नाम क्या है? लक्ष्मी ने कहा, मुझे उसने अपना नाम नहीं बताया था, मगर मैंने एक बार किसी बदरू को उसका नाम लेते सुन लिया था। उसने जादूगर का नाम नस्तूर लिया था। लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गए हो? तुमने भी मुझे अपनी तरह इंसानों की दुनिया के लगते हो। अब मुझे अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो? जमशेद ने कहा कि मैं भी तुम्हारी तरह का इंसान हूँ और अपनी गलती की वजह से इस दुनिया में आकर फंस गया हूँ। लक्ष्मी बोली, तुम भी मेरी तरह इस बदरूहों की दुनिया के कैदी हो। मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन हमें यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। अगर जादूगर को पता चल गया तो मेरे साथ वो तुम्हें भी ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। वो बड़ा ख़तरनाक जादूगर है। जमशेद कहने लगा, मगर हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? लक्ष्मी ने हैरान सी होकर जमशेद की तरफ देखा और फिर उस संगीन कमरे में चारों तरफ निगाह दौड़ाई। जमशेद ने कहा, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लक्ष्मी कहने लगी, नस्तूर जादूगर को बताए बगैर मैंने एक दो जादू के मंत्र याद कर लिए थे। इस वक्त वो मेरे काम आएंगे। वो उठकर एक दीवार के पास गई, एक जगह उंगली से दीवार को टटोला और बोली, यहाँ पहले एक छोटा सा दरवाज़ा होता था, हम उसी दरवाजे से बाहर निकलेंगे। मगर दीवार में से कैसे गुजरेंगे? जमशेद ने पूछा। लक्ष्मी बोली, दुश्मन नस्तूर के मंत्र आखिर किस रोज़ काम आएंगे? लक्ष्मी ने एक मंत्र पढ़कर दीवार पर फूंका। दीवार में एक तंगो दरवाज़ा नमूदार हो गया। उसने जमशेद से कहा, चले आओ। दूसरी तरफ एक और कोठरी थी। उस कोठरी में लकड़ी के तख्त पर चादर बिछी थी और उस पर चंद एक इंसानी हड्डियाँ पड़ी थी। लक्ष्मी ने उन हड्डियों की तरफ एक कर दिया और कहने लगी, किसी ज़माने में यहाँ नस्तूर जादूगर चिल्ला किया करता था,
मगर अब वो यहाँ नहीं आता, यहाँ बैठ जाओ। जमशेद लक्ष्मी के पास ही तख्त पर बैठ गया और उसने कोठरी की दीवारों पर नज़रें डालकर कहा, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए लक्ष्मी। लक्ष्मी कहने लगी, मैं भी यही चाहती हूँ, मगर सोच रही हूँ कि यहाँ से कैसे निकला जाए। जमशेद ने ताज्जुब से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? लक्ष्मी बोली, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस कोठरी के वो सामने वाले कोने में ज़मीन के अंदर से एक खुफिया रास्ता यहाँ से बाहर जाता है, मगर वहाँ से ज़मीन एक ख़ास मोहरे को रगड़ने से ही निकलती है और खुफिया रास्ता ज़ाहिर होता है, और वो मोहरा नस्तूर जादूगर अपने सरहाने के नीचे रखकर सोता है। जमशेद का चेहरा लटक गया। ये एक और बहुत बड़ी रुकावट उसके सामने आ गई थी। उसने कहा, इसका मतलब है कि हम एक कैद खाने से निकलकर दूसरे कैद खाने में बंद हो गए हैं। बात ऐसी ही है, लक्ष्मी बोली, लेकिन मुझे सोचने दो, कोई ना कोई हल निकल आएगा। जमशेद बोला, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसे फूंक कर तुम नस्तूर जादूगर का मोहरा हासिल कर सको? लक्ष्मी ने कहा, अफसोस कि मेरे पास कोई ऐसा मंत्र नहीं है, और फिर नस्तूर बड़ा ताकतवर और ख़तरनाक जादूगर है। उसके सरहाने के नीचे से मोहरा निकाल कर लाना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। जमशेद ने कहा, लेकिन वो जिस वक्त जाग रहा हो उस वक्त तो तुम ये मोहरा चुराने की कोशिश कर सकती हो। लक्ष्मी कहने लगी, जब वह सोकर उठता है और मोहरा सरहाने के नीचे से निकाल कर अपने गले में डाल लेता है। फिर लक्ष्मी ने जमशेद से कहा, तुम भी तो काले जादू के अमल हो, क्या तुम्हारे पास भी ऐसा कोई मंत्र है जो हमारे काम आ सके और हमें यहाँ से निकाल सके? जमशेद ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, अफसोस कि इस दुनिया में आने के बाद मुझे जितने मंत्र याद थे सब भूल गए हैं। लक्ष्मी ने सर झुका लिया और सर्द आह भरकर बोली, उस संगदिल जादूगर से हम दोनों को छुटकारा पाना नामुमकिन लगता है। जमशेद भी सर झुकाए खामोश था। लक्ष्मी ने सर उठाकर कहा, मैं उस नस्तूर जादूगर की बदरू का मुकाबला नहीं कर सकती। जमशेद ने कहा, मगर तुम यहाँ से कैसे निकलकर मोहरा लेने जा सकती हो? लक्ष्मी बोली, मैं तो नस्तूर ही के चुराए हुए एक मंत्र के जरिए गायब होकर चली गई, लेकिन उसने इस जगह के इर्द गिर्द जो काले जादू का तिलस्मी हिसार खींच रखा है उससे बाहर नहीं निकल सकती। इस तरह से मैं भी तुम्हारी तरह अभी तक नस्तूर में ही हूँ और फिर तुम गायब भी नहीं हो सकते। लक्ष्मी ने जमशेद की तरफ देखते हुए पूछा, तुमने बताया था कि नस्तूर जादूगर तुम्हें हलाक करना चाहता है, लेकिन अभी तक उसने तुम्हें हलाक क्यों नहीं किया? तो तुम तो उसकी कैद में हो। जमशेद कहने लगा, मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जो नस्तूर के आतिशी मंत्रों से मेरी हिफाजत करती है। लक्ष्मी ने पूछा, वो कौन सी चीज़ है? क्या मुझे नहीं बताओगे? शायद वो हमारे कुछ काम आ सके। इस वक्त हम दोनों एक ही मुसीबत में फंसे हुए हैं। जमशेद ने कहा, ये चीज़ माता का बिच्छू है जिसे मैंने अपने बाजू के साथ बांध रखा है। क्या मुझे नहीं दिखाओगे? लक्ष्मी ने पूछा। जमशेद बोला, ये मैं नहीं दिखा सकता। जिसने मुझे ये बिच्छू दिया था उसने कहा था कि इसे किसी को मत दिखाना। लक्ष्मी खामोशी से कुछ सोचने लगी, फिर बोली, फिर तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हम ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं ठहर सकते। नस्तूर जादूगर को किसी वक्त भी हमारी खबर हो सकती है। तुम तो उसके जादू से शायद बच जाओगे, मगर वो मुझे ज़रूर मार डालेगा। मैं नस्तूर का मोहरा लाने की एक कोशिश करके देखती हूँ। जमशेद ने कहा, ये बड़ा मुश्किल काम है। नस्तूर को पता चल जाएगा, तुम्हें बड़ी एहतियात से काम लेना होगा। लक्ष्मी बोली, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। मैं चलती हूँ। अगर मैं वापस ना आई तो समझ लेना मैं पकड़ी गई हूँ और नस्तूर ने या तो मुझे हलाक कर दिया है या किसी अंधेरे गैर में कैद कर दिया है। लेकिन इस बात का इत्मीनान रखना, मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। जमशेद बोला, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। लक्ष्मी ने हसरत भरी नज़रों से जमशेद की तरफ देखा और उसका हाथ मोहब्बत से चूमकर दीवार की तरफ गई और गायब हो गई। दीवार की दूसरी तरफ जाने के फ़ौरन बाद लक्ष्मी ज़ाहिर हो गई और उसने दोनों बाजू फैलाकर हलक से एक बारीक चमगादड़ों वाली चीख निकाली और खूबसूरत औरत एकदम से तिरछनी डाइन बन गई। तिरछनी डाइन का डरावना रूप धारने के बाद उसने वैसी ही एक और चीख मुंह से निकाली और तिरछनी डाइन से चमगादड़ का रूप इख्तियार कर लिया और परवाज़ कर गई। नस्तूर जादूगर अपने अंधेरे गार में एक खोपड़ी के सामने लुबान सुलगाए काले जादू के किसी मंत्र का जाप कर रहा था।
कि अचानक एक चमगादड़ गार में आकर फड़फड़ाते हुए चक्कर लगाने लगी। नस्तूर जादूगर ने चमगादड़ की तरफ देखकर कहा, तृष्णी मेरे सामने आओ। चमगादड़ उसी लम्हे नीचे आकर तृष्णी डायन की शक्ल में सामने आ गई। नस्तूर ने पूछा, क्या खबर लाई हो? तृष्णी डायन ने कहा, मेरे देवता, मैं लक्ष्मी नाम की खूबसूरत औरत बनकर तुम्हारे दुश्मन जमशेद के पास गई थी। उसके पास मूर्ति माता का बिच्छू है जिसे उसने अपने बाजू पर बांध रखा है। माता का ये बिच्छू उसे किसी औरत ने दिया है। नस्तूर ने जहर भरी आवाज़ में कहा, मैं जानता हूँ ये बिच्छू उसे आरती ही दे सकती है। माता के बिच्छू की वजह से जमशेद पर मेरे आछी मंत्रों पर भी कोई असर नहीं किया। क्या तुम वो बिच्छू ले आई हो? तृष्णी डायन बोली, नहीं मेरे देवता, वो किसी सूरत माता के बिच्छू को अपने बाजू से अलग करने पर तैयार नहीं है। उसने मुझे माता का बिच्छू देखने भी नहीं दिया। कहने लगा, जिस औरत ने मुझे ये दिया है उसने सख्ती से मना किया था कि इसे ना अपने बाजू से अलग करना और ना ही किसी को दिखाना। और मेरे देवता, माता के बिच्छू की वजह से मैं जमशेद पर मौत का मंत्र फूंक कर मार भी नहीं सकती थी। माता का बिच्छू तुम्हारे दुश्मन जमशेद की हिफाजत कर रहा है। अब तुम मुझे हुक्म दोगे, मैं उस पर अमल करूंगी। नस्तूर जादूगर परेशान हो गया। कहने लगा, मैं उस शख्स को किसी हालत में ज़िंदा नहीं देख सकता, लेकिन जब तक उसके पास माता का बिच्छू है मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ज़्यादा से ज़्यादा उसे एक चार दीवारी में कैद ही कर सकता हूँ। ये शख्स मेरे लिए ख़तरा भी बन सकता है। मैं जितनी जल्दी हो सके इसका काम तमाम कर देना चाहता हूँ।